हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार होता क्या है कि हमारा जो घर का मोटर होता है, अगर हम उसे ज़्यादा दिन तक बंद रख देते हैं तो वो मोटर जाम हो जाता है। उसका जो बेरिंग है वो भी सही है, फिर भी मोटर जाम चलता है। तो ये देखिए, इस मोटर का बेरिंग बिल्कुल फ्री है पर ये जाम लग रहा है, यानी कि बहुत टाइट घूम रहा है। तो इसका जो रीज़न है वो क्या रीज़न है, किस कारण से ये मोटर रुक जाता है, घूमता नहीं है, तो आज वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो एम्पीलर है वो उसे निकालेंगे। तो एम्पीलर को हमको इस तरह से निकाल लेना है। एक बार एम्पीलर निकालने के बाद इसके जो नीचे सील लगा हुआ है, वाटर सील, वो कई बार क्या होता है, उसमें जंग आने के कारण उसका स्प्रिंग है, उसका दबाव बढ़ जाता है और वो जाम होने लगता है। तो इस कारण अगर हम मोटर को बंद कर देते हैं तो मोटर घूमता नहीं है। फिर हम उसे हाथ से घुमाते हैं तो थोड़ा बहुत घूम जाता है, फिर दूसरे दिन वही बात रहता है। तो ऐसे में होता क्या है कि उसका सील है वो ख़राब हो चुका है। तो सील बदलने के लिए हमको पहले एम्पीलर को निकालना पड़ता है, फिर उसका जो चाबी लगा हुआ है उसे निकालना पड़ता है, फिर सील को निकाल कर फिर बदलते हैं। तो पहले हम एम्पीलर को निकाल रहे हैं अभी। तो एम्पीलर निकलने के बाद इसमें जो चाबी है वो निकालना पड़ेगा। तो एम्पीलर है वो निकल चुका है, अलग हो चुका है सांप से। तो इसे हटा लेते हैं। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि यहाँ देखिएगा, सील है वो किस तरह से ख़राब हो चुका है, जाम हो चुका है। तो अब हमको करना क्या है, इसके जो चाबी है यहाँ पर देखिएगा चाबी लगी हुई है, इस चाबी को हमको हटाना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ से हम इसे हटा लेंगे। चाबी हटाने के बाद हमको सील को निकालना है। तो चाबी है वो हट चुकी है। अब हमको सील को निकालना है। तो किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम सील को बाहर ले लेंगे और फिर हम इसमें नया सील है वो लगाएंगे। तो सील है वो निकल चुका है। अब हमको करना क्या है, इसका जो रोटर है उसको अलग कर देना है। तो इस सांप को अलग कर देते हैं। अब देखिए मोटर फ्री घूम रहा है, बल्कि ये सील के कारण ही जाम था। तो यहाँ पर जंग आई है, तो इसे एक बार साफ कर लेते हैं हल्की हल्की चोट देकर। और अच्छे से साफ करके अब हम इसे भी साफ कर लेते हैं। इसे साफ करके अच्छे से हमको ऑयल डालकर सील लगा देना है, ताकि सील है वो लंबे समय तक चले। एक भी इसमें लोहे का जंग नहीं रहना चाहिए। अगर लोहे का जंग रहा तो इसमें होता क्या है कि अगर थोड़ा भी सील के बीच में आ जाएगा तो वो सील का है खराब हो जाएगा। तो ये बात हमको ध्यान में रखना है। अब इसको साफ करेंगे हम अच्छे से। साफ करने के बाद हम इसे नया सील है चेंज करेंगे। तो ये साफ हो चुका है। अब हम इसमें नया सील लगाएंगे। तो पहले हम ऑयल दे देते हैं। ऑयल देने से होता क्या है कि सील है वो अच्छे से बैठ जाएगा, हमें सील डालने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो सील इस तरह से लग जाएगा। सील लगाने के बाद हमको मोटर को फिटिंग करना होता है। तो सील बैठ चुका है। सील को अच्छे से बैठाना है, टेढ़ा मेढ़ा सील है वो नहीं रहना चाहिए। अब हमको बेरिंग बिल्कुल सही है, देखिएगा बिल्कुल नए बेरिंग है, डबल जेड बेरिंग है। तो इसे हम फिट करते हैं। हल्की चोट देकर इसे मिटा लेते हैं। तो करीब करीब है वो शाफ्ट है, रोटर है वो बैठ चुका है। अब हम मोटर में फिटिंग करेंगे। अब फिटिंग के लिए हमको करना क्या है दोस्तों,
यहाँ पर ये कट लगा हुआ है, ये हमेशा ऊपर की ओर रहना चाहिए। ये देखिए यहाँ जो ये हत्था है पकड़ने वाला, इसकी ओर रहना चाहिए। तो मैंने इस साइड में रख दिया है इसे। अगर ये नीचे हो जाएगा तो मोटर है वो पानी नहीं फेंकेगा। तो कभी भी आप मोटर को खोलो तो इसका ध्यान जरूर रखना, इस कट का ये ऊपर की ओर होना चाहिए। तो मोटर है वो फिटिंग हो चुका है। अब पीछे का लगाना है हमें कवर। पीछे का कवर लगाकर हम इसे टाइट कर देंगे अच्छे से और मोटर को चला कर देखेंगे, क्योंकि अभी हमने एक सील और लगाना है ऊपर। अभी हमने नीचे का सील ही डाला है, तो इस कवर को हम फिट कर लेते हैं। इसे छेद में मिलाकर स्टेट से डालकर स्टेट में डालकर हल्की हल्की चोट देकर इसे बैठा लेंगे। मोटर है वो फिट हो चुका है। अब हमको इसका जो बोल्ट है वो लगाकर हम इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। मोटर फिट हो चुकी है। अब हमको करना क्या है, इसके ऊपर का जो सील है वो लगाना है। इस कट का ध्यान रखना है, हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए। अब हम सील डालकर पहले एक बार मोटर को घुमा कर देख लेते हैं। तो कॉमन करना है, तो बाहर 4 वायर है तो हमको कॉमन करना होता है। हम बाहर की ओर से कॉमन कर लिया है। हम मोटर को चला कर देख लेते हैं एक बार। मोटर बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। तो दोनों वायर मैंने लगा लिए, तो मोटर चालू हो चुका है। अच्छे से मोटर घूम रहा है। मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है जाम होने का। जाम होने का कारण यही था, इसमें सील का जो वाटर सील लगा हुआ है ये जाम हो रहा था। तो अब हमको करना क्या है, ऊपर का जो सील है वो लगा लेते हैं। मोटर उल्टा घूम रहा था तो हम ये कॉमन वायर है वो चेंज कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपका घर का मोटर भी इस तरह से प्रॉब्लम कर रहा है तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसका जो सील है वो ख़राब हो जाता है, इस कारण मोटर जाम होता है। कई बार बेरिंग भी जाम हो जाते हैं, बेरिंग भी ख़राब हो जाते हैं, तो बेरिंग भी हमको बदलना पड़ेगा। तो इस मोटर का जो बेरिंग है वो बिल्कुल सही था। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम था तो सील का था। तो अब हम इसमें सील डालने वाले हैं। तो हमको यहाँ पर भी ऑयल डाल देना है थोड़ा, ताकि मोटर हम चेक करें तो खाली चलेगा, तो मोटर जो सील है वो ख़राब नहीं होगा। तो अब हमको इस तरह से अच्छे से सील को दबा देना है। अच्छे से सील को दबाकर इस पे एक लॉक लगता है, लॉक भी हमको लगाना होता है। तो सील है अच्छे से बैठ चुका है। अब ये लॉक है, इसको लगा देना है। लॉक प्लास से लगेगा ये, तो इस तरह से लॉक प्लास से इसे अच्छे से दबाकर बैठा देना है। तो सील है वो कंप्लीट लग चुका है। अब एम्पिल लगाना है हमें। तो
एम्पिलर के पहले हमें चाबी लगाना होता, तो मैंने चाबी है वो लगा लिया है। अब हमको नीचे की तरफ सपोर्ट रख के एम्पिलर को ठोकना है, नहीं तो सील है वो ख़राब हो जाएगा। तो एम्पिलर है पीछे की ओर हल्का सा टच होके चलना चाहिए, ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए पीछे की ओर। अब हेड को हम लगा लेते हैं, तो तीनों बोल्ट को मैं टाइट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अच्छे से मैंने इसे टाइट कर दिया है। अब मोटर को चला कर देख लेते हैं। तो मोटर देखिए फ्री है, बिल्कुल फ्री घूम रहा है। तो दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम अक्सर हो जाता है। तो जाम होने की प्रॉब्लम होती है, एक तो बेरिंग होता है, एक सील होता है। तो कई बार सील की वजह से भी मोटर जाम होने लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।